यहाँ पर हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। तो देखते हैं टाइप ऑफ नंबर्स। सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिनका यूज हम रेगुलर करते हैं, जैसे किसी चीज़ को गिनना हो तो हम इन नंबरों का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे गिनेंगे तो ऐसे नहीं गिनेंगे 0 1 2, ऐसे तो गिनेंगे नहीं, गिनेंगे 1 2 3 4 इसी तरह से गिनेंगे ना। तो एक से शुरू होने वाले सभी नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इनकी मतलब सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो एक होता है, लेकिन सबसे बड़े की बात करें तो उससे नहीं निर्धारित किया जा सकता। मतलब आप कितनी भी बड़ी संख्या लिख दो, उसके आगे आपको ये सबसे बड़ी है, कोई आके उसके आगे एक अंक और लिख देगा तो वो बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती, मतलब निर्धारित ही नहीं की जा सकती, इसलिए इसे एक से अनंत तक बोलते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच के अंतर एक होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल संख्या एक ही होती हैं। चलिए आगे देखते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कुछ नहीं होता है, जो नेचुरल नंबर होते हैं ना उसी के आगे अगर जीरो को और ऐड कर दिया जाए तो वो हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं, मतलब अब वो पूर्ण हो गई हैं। तो पढ़ते हैं परिभाषा। संख्याएं 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया W = 0 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट अंत तक चला जाएगा। अब यहाँ पर बात करें सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें एक से शुरू होता तो सबसे छोटी एक हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी ज्ञात नहीं की जा सकती है, तो भाई ये भी नेचुरल नंबर ही, उसके आगे 0 और ऐड हो गया, एक शून्य। ठीक है, तो बाकी सारे नियम वही आ जाएंगे। और यहाँ पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि अगर हम 0 हटा दें तो सारी जो बची हुई होंगी वो प्राकृतिक संख्या ही तो होंगी। ठीक है, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। उसका रीज़न हो जाता है ये 0 बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आगे चलते हैं पूर्णांक। दिख रहा होगा ना पूर्णांक। तो संख्याएं अगर सारी माइनस की ले लें, शून्य को ले लें और प्लस को ले लें, तो सारी संख्या मिला के हमारी जो संख्याएं बनेंगी वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। जैसे यहाँ पे देख लें Z, इसके समुच्चय को Z से प्रदर्शित करते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 क्रम लगातार चलती चली जाएंगी। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या तो धनात्मक में आ जाएगा 1 2 3 4 सारा अनंत तक। ऋणात्मक हो जाएगा -1 -2 से अनंत तक। 0 ना तो धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है। ठीक है, शून्य को ना तो धनात्मक कहते हैं ना ही ऋणात्मक कहते हैं। बात करें परिमेय संख्याएं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है परिमेय संख्याओं में, बहुत सारे डाउट होते हैं। तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में, जिन संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हो जाएंगी हमारी परिमेय संख्याएं। ठीक है, यहाँ पे एक मतलब खास पॉइंट होता है कि जो हर होता है मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि P और Q, जैसे यहाँ पर मैंने ये पहले समझाया था, जैसे 4/6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 से तो दोनों कट ही रहे हैं, तो सभी संख्याएं कट रही हैं, लेकिन ये 2 से भी कट रही थी 4, तो 2 2 4 2 3 6, तो ये वाली हमारी परिमेय संख्या 4/6 नहीं होगी, लेकिन 2/3 होगी। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। मतलब कोई भी संख्या हो उसके बटे 1 लिख सकते हैं ना, तो P/Q के रूप में हो जाएगी, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर रूट वाली संख्याओं की बात करें तो वो परिमेय संख्या नहीं होती हैं। एक और मतलब जो परिमेय नहीं होती वो परिमेय होती हैं। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू तो π/7 22/7 होती है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होगी, ना कि परिमेय होगी। वहीं बात करें 0, तो 0 हमारी परिमेय होगी, क्योंकि उसके बटे 1 लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसके बाद बात करें वास्तविक संख्याएँ, रियल नंबर। सभी संख्याएँ जो परिमेय हो या अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर कुछ समझाया गया है ग्राफ के रूप में, मतलब पूरा स्ट्रक्चर के रूप में समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 0 से 1 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को जोड़ दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्णांक तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं उन्हें प्लस माइनस दोनों में लिख दिया जाए तो वो पूर्णांक हो जाएंगे। धनात्मक पूर्णांक सारे प्लस लगे हों, माइनस ऋणात्मक पूर्णांक। उसके अंदर परिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब सारी संख्या, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की हो। अपरिमेय संख्या जो परिमेय नहीं होती वो परिमेय होती हैं। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर वास्तविक संख्या होती हैं।